हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई हुई थी और इसका जो फुल नोटिफिकेशन था वो अक्टूबर में आउट हुआ था 20/10/2021 को। उस टाइम दोस्तों मैंने डिटेल में ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाई थी। एडवर्टीजेंट नंबर 03/2021। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग डिसिप्लिन। लगभग सभी ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी कल एग्जाम डेट आउट हुई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ पर ये है कि एमटी वालों का वहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि इस समय अभी कंफ्यूजन ये है कि आप जेई इलेक्ट्रिकल वालों या फिर जेई इंस्ट्रूमेंटेशन का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए, जो एग्जाम डेट उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग ही मान के चलिए। क्योंकि देखिए, अब जब एग्जामिनेशन में भी हो सकता है आपका डिले भी हो, लेकिन अब जब शेड्यूल्ड हो रहा है धीरे धीरे, एमटी का शेड्यूल हुआ है, तो इसके बाद जो बाकी नॉन अभी इधर जो वैकेंसीज है नॉन एग्जीक्यूटिव वाली, इनका भी एग्जामिनेशन बहुत जल्द शेड्यूल हो जाएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए बचे हुए दिनों में, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए डेली डेली लाते रहते हैं। फिलहाल हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है एनएफएल का उस पर हैं। फिलहाल इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा 1 मिनट में हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 2.4 पॉइंट नंबर है, ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे सिलेबस में मेंशन की गई, मतलब यही पॉइंट पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा है जो आपके सिलेबस को बताता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे मैं बता देता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। 2 पार्ट होगा, एक आपका डिसिप्लिन होगा, एक आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड होगा। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। 100 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपके जो आपके 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स, करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके 100 क्वेश्चन बेसिकली आपके टेक्निकल नॉलेज से आएंगे, टेक्निकल नॉलेज से आएंगे। और बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है वो जर्नल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। अब एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पोर्शंस की। टेक्निकल पोर्शन में तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे। जो पिछली बार का जो परफॉर्मा था, पिछली बार में दोस्तों देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे क्वेश्चन आए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, डिजिटल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें आपको मैंने अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो एक मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, सॉरी काउंटर्स, रजिस्टर, ये सब सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी फ्लिप फ्लॉप के भी एक क्वेश्चन थे, डी फ्लिप फ्लॉप का भी 1-2 क्वेश्चन रजिस्टर से, सॉरी फ्लिप फ्लॉप से भी आया हुआ था। तो आप जितना ज़्यादा हो सके कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बीसीडी कोड्स, ग्रे कोड्स, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइए, क्योंकि देखिए बदलते पैटर्न के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 2 4 5 6 किताबें डिप्लोमा में न्यूली ऐड हुई हैं, उन किताबों को भी टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अब देखिए एनएफएल का भी पेपर पैटर्न ऐसा ही होता है कि वो बदलते पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। कोई स्टैटिक चीज़ें आपसे नहीं पूछ लेगा कि वो आर के राजपूत उठा लिया या जेबी गुप्ता उठा लिया, यूथ पर उठा लिया। बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव बुक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूथ कंपटीशन, जेबी गुप्ता और आर के राजपूत और वी के मेहता, मुझे लगता है कि 4 वो बुकें हैं वो बहुत फेमस बुकें हैं। आपको सभी बुक पढ़नी होगी। अब मैं थोड़ा सा कंटेंट आपको बता दूँ। यूथ तो पूरी पढ़ लीजिए, आर के राजपूत पूरी पढ़ लीजिए, जेबी गुप्ता में आप अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पावर सिस्टम और इसके अलावा यूटिलाइजेशन, ये चीज़ें तो आप जरूर करिए। पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन तो आप जरूर करिए। अगर आप कर सकते हैं तो मशीन भी कर लीजिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कर लीजिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो पावर सिस्टम यूटी जरूर कर लिए। वीके मेहता की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। वीके मेहता में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ईडीसी के टोटल 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों वो जरूर कर लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल के 15 चैप्टर हैं, अगर आप देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के आपको 15 चैप्टर मिलेंगे। इसे भी आप थोड़ा सा आप डेली का 50 क्वेश्चन टारगेट बनाइए कि आप वीके मेहता का डेली 50 क्वेश्चन
टारगेट करेंगे। अब आपको 50 क्वेश्चन कम लग रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न ये दोस्तों कि जो वीके मेहता का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा है, तो उसको सॉल्व करने आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और बार आप इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के न्यूमेरिकल लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो आप 50 क्वेश्चन वीके मेहता को मान के चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सॉल्व करते रहिए। और इसके अलावा आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक जो जनरेशन वाला चैप्टर है, उसमें इकोनॉमिक ऑफ जनरेशन टाइप का एक चैप्टर होगा, जिसमें आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा दिखा होगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बाकी टैरिफ वगैरह के बारे में भी कुछ क्वेश्चन है। तो जो भी 100 से 150 क्वेश्चन है, उसे आप जरूर करके जाइए, क्योंकि वो भी कभी कभी यूपीपीसीएल में भी आपके आ जाता है, एनएफएल में भी हो सकता है, मे भी एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाए। तो वहाँ को भी आप उनकी उन क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है उसे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। बाकी जेबी गुप्ता भी पढ़िए, और यूथ का जो बुक है दोस्तों, उसमें बेसिकली आपको क्या यूथ से क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। तो यूथ क्या हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी थोड़ा सा कवर करता है, लेकिन आप दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि यूथ पढ़ने के अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर भी 1+1, मतलब एक तो आप कंपलसरी ही करिए, एक क्वेश्चन आप कंपलसरी करिए। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप अगर टेक्निकल सपोज पढ़ लियो, टेक्निकल पढ़ लो, टेक्निकल आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब जो नॉन टेक पोर्शन होता है उसमें मेजर क्या होता है, आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा। ठीक है। और इसके अलावा जीके जीएस होगा। ठीक है, ये तीनों मेजर होती हैं। अब मैथ के अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो जरूर करिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है जरूर करिए, क्योंकि टेक्निकल वाले जो बच्चे होते हैं ये इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस वो बहुत ही कम करते हैं। यहाँ पर मैं रिवीजन की ही बात करूंगा, इस स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना वो एक अलग वीडियो में मैं बना दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। मैथ के 10-15 क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर पेपर के, रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन लगा दीजिए, जीके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, जीके का जो क्वेश्चन है। करंट अफेयर, बहुत सारे लोग करंट अफेयर के लिए पूछते रहते हैं, तो करंट अफेयर में दोस्तों आप सबसे अच्छी चीज़ है स्पीडी पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर आपको मेहनत करने की ज़्यादा क्षमता है, तो आप अड्डा 247, मैं किसी चीज़ को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो कंटेंट है उसे प्रमोट कर रहा हूँ। अड्डा 247 में आशीष सर का लेक्चर आता है मॉर्निंग में। अगर आप आशीष सर को डेली फॉलो करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको किसी भी स्टेट का कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्टैटिक टाइप की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आशीष सर कवर करा देंगे। और उनकी एक मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आती है, 300 या 300 350 क्वेश्चन की, वो आप कवर कर लीजिए। अगर आप 1 से 1.5 महीना 2 महीना आप आशीष सर को देख लिए ना लगातार, तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें भी, कि कौन सा वन कहाँ पे है, या फिर आप बोल सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आप, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एक एक नंबर में हर एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर लेंगे। और बिल्कुल भी आपको बस अटेंशन के साथ 1 घंटे का अप्रॉक्स उनका 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो आप उसे 1.5 स्पीड कर लीजिए, 1.5 स्पीड कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी बहुत जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसे नोट्स करते जाइए, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हैं, या फिर मध्य प्रदेश में क्या क्या ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं। ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे कवर करेंगे, डेली डेली जब पढ़ेंगे, पहले आप 2-3 दिन पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इतनी सारी चीज़ें वो एक साथ बताते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे उन चीज़ों को। लेकिन जैसे जैसे आप उनकी 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको ग्रैब होना स्टार्ट हो जाएगा, आप चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, एक तरह से आप श्रिंक होना स्टार्ट कर देंगे, श्रिंक होना स्पीड से आपका भी दिमाग चलने लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें फायदे में आएंगी आपके। और देखिए जनरल नॉलेज की जीके के लिए जो स्टैटिक जीके पार्ट होता है, उसके लिए देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है, आप सभी लोग वाकिफ भी होंगे इस चैनल से। वहाँ पे जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, चाहे वो जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ये सारे टॉपिक्स उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस, 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियोस में दिए हुए हैं। आप A4 साइज़ के पेजेस लाइए, या फिर कोई भी ऐसी कॉपी शादी लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए सारे टॉपिक वाइज, लेक्चर 1 लेक्चर 2 पे आप लिखते जाइए। और लिखने के बाद रोज़ डेली बेसिस पे ये टारगेट रखिए कि 1 से 2 टॉपिक आप डेली पढ़िए, आपका रिवाइज हो जाएगा। पहले आप एक बार नोट्स बनाइए, फिर आप डेली 1 से 2 टॉपिक, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, या पॉलिटी का हो, सभी को डेली 1-2 टॉपिक आप कवर करने की कोशिश करिए। तो जीके में ऐसा क्या होगा दोस्तों, और ये चीज़ आपको चाहे एग्जाम हो ना हो, तो एक सर्कुलर बन जाएगा कि आपको सर्कुलेशन मिलता रहेगा कि एक बार आपने पॉलिटी पढ़ ली, फिर हिस्ट्री पढ़ ली, फिर जियोग्राफी पढ़ ली, फिर हिस्ट्री पढ़ी, फिर जियोग्राफी पढ़ी। आप इसी तरह आपका सर्कुलर बनता जाएगा। इसी तरह करंट अफेयर में भी आपके पास जो भी स्पीडी का पीडीएफ है, या आप बोल सकते हैं कि जीएस गुरु आशीष सर का पीडीएफ है, आप ये कोशिश करिए कि 15 दिन का करंट अफेयर एक दिन पढ़ लिया, फिर 15 दिन का एक दिन पढ़ लिया, तो जुलाई 2 दिन में कवर हो गया। फिर अगस्त का 15 दिन का एक दिन पढ़ लिया, फिर 15 दिन एक दिन पढ़ लिया। तो इस तरह सर्कुलर बनता जाएगा। मे भी हो सकता है आपको दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, आधा घंटा 1 घंटा लग जाए पढ़ने में, लेकिन आप अगर आप पढ़ाई को पूरा दे रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए चीज़ों में।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश थोड़ा सा, इंग्लिश जो डिप्लोमा लेवल का होता है बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हम आप इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर लीजिए, इंग्लिश के लिए देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप फॉलो करना चाहते हैं, कर लीजिए। फिलहाल जो मैं अपना पर्सन आपको बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश जो है, इंग्लिश विथ रानी मैम एक चैनल है, इंग्लिश विथ रानी मैम। यहाँ पे दोस्तों अब अगर आप जाएंगे ना इंग्लिश विथ रानी मैम चैनल पे, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टॉपिक जैसे प्रीपोजिशन हुआ, सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, ये सारे टॉपिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, एडम्स एंड फ्रेजेस हुआ, या फिर कैन कुड का यूज़, ये सारे टॉपिक्स, या फिर एरर फाइंड करने वाले बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे छोटे छोटे वीडियोस 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस में कवर कराए हुए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 दिन में पूरी वीडियोस देख लेंगे, या फिर ये बर्डन बना के मत चलिए कि मुझे इंग्लिश कवर करनी है तो मैं पूरा पढ़ डालूंगा 5 दिन में, 10 दिन में 20-20 वीडियोस आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप डेली 2-3-4 टारगेट बना के चलिए वीडियोस का। और अगर आप थोड़ा सा कहीं से और स्टेबिलिटी पा जाते हैं कहीं से और, जैसे आप लूसेंट की अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स करीब 750-800 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। तो इतना प्रेसराइज मत होइएगा, 100 पढ़िए, 50 पढ़िए, 20-20 पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए कि आप जैसे जीके पढ़ लिया, फिर रीजनिंग पढ़ लिया, इससे क्या होगा, एक सर्कुलेशन भी बना रहेगा। और जब चीज़ें आप डेली डेली रिवाइज करोगे, जब डेली डेली चीज़ें आपके पास सामने आएंगी, और एक आप बोल सकते हैं कि बार बार रिवाइज करने को मिलेगा, एक तरीके से आपको शेड्यूल्ड जब सारी चीज़ें मिल लेंगी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो आपको नहीं भी आती हैं वो ग्रैब होनी चालू हो जाएंगी। और एग्जामिनेशन में अगर आपको नहीं भी, थोड़ा कम भी याद रहता है, लेकिन आप इतना पढ़ लोगे कि आप सही और गलत चीज़ों में एरर तो आराम से फाइंड कर लोगे। आपको खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा टॉपिक्स की, हाँ इसमें ये पार्ट में एरर हो सकती है। जहाँ आप 0% पे थे, वहाँ आप 50 से 60% अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और 1-2 नंबर भी अगर आप इन चीज़ों से गेन कर लिए तो आप कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट्स से काफ़ी आगे निकल जाओगे। और दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इसी एग्जाम के लिए यूज़फुल नहीं है, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, क्योंकि देखिए पीजीसीआईएल भी अगर जीके हटा लीजिए तो इंग्लिश उसमें भी आनी है। सेम यही पैटर्न आप पीजीसीआईएल के लिए फॉलो करिए, सेम यही पैटर्न आप एनएचपीसी के लिए फॉलो कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर जिसका वेटेज जाता है वेटेज के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने सोर्सेज बताए हैं वो मैंने खुद के भी एक्सपीरियंस से बताए हैं। और जैसे करंट अफेयर का जो मैंने सोर्स बताया अड्डा 247 का आशीष सर का, वो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है। अगर आप फ्री का कंटेंट इतना अच्छा पा रहे हो तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। और इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आप कहीं इंटरेस्टेड हो पेड कोर्स लेने में तो जरूर जाइए, उसके लिए मैं किसी भी पेड कोर्स की कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें अपनी जगह में अच्छी हैं और सारी चीज़ों की अपनी जगह एक वैल्यू है। आपको कोई 50-45 का डेज का कोर्स दे रहा है, 30 डेज का कोर्स दे रहा है, उसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस को समझने की ज़रूरत है, तो आपको समझ में भी आएगा। कोई कोर्स खराब या अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है हम उसको यूज किस तरह करते हैं। आप अच्छे वे में यूज की तो आपको फायदा करेगा, आप उसको एज अ बर्डन पहले से ही नेगेटिव थॉट्स लगा के लिए यूज की तो वो आपके लिए चीज़ें गलत साबित होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टेबिलिटी में 1 2 4 5 एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नंबर्स इतना प्राप्त करने लगोगे, इतना गेन करने लगोगे कि वो खुद ही कॉन्फिडेंट आप में बिल्डअप होने लगेगा। एनालिसिस जरूर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर की जरूर एनालिसिस करिए कि क्या आपने गलत किया, क्या आपने सही किया। सारी चीज़ों को खुद पे रखिए, सारी जो आपके नंबर्स है कॉपी में नोट करिए कि आपने इतने टोटल मार्क्स में इतने नंबर पाए, या फिर आप जो है जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक डायरी बनाइए कि ये क्वेश्चन हमसे टेस्ट सीरीज में गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में गलत हुए, तो अदरवाइज आपके कभी दोबारा आप कमिंग एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो वो ये चीज़ 100% श्योर कर दे कि आपको पढ़े 10 साल हुआ हो लेकिन वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करिए दोस्तों। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं धीरे धीरे आप सभी लोगों का डाउट जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं सभी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई दोस्तों, इतना ज़्यादा सुनने के लिए मुझे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी इस पोर्शन की भी वीडियो को आपने देखा है, इस पोर्शन तक आकर आपने इस वीडियो को देखा है, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर आपने जिस पोजीशन पे बोला वहाँ तक मैंने सुन के देखा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना टाइम कम मिल पाता है, लेकिन जितना भी मिलता है मैं आप सभी लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।